आज की वीडियो का टॉपिक है एस्केप, जो कि एक ब्रिटिश प्ले है गाल्सवर्दी का, जिसकी कंपोजिंग डेट है 1926। इस प्ले के अंदर भी गाल्सवर्दी के बाकी प्ले की तरह समाज की क्रूअलिटी को दिखाया गया है। बेसिकली ये जो प्ले है ये सीरीज़ फॉर्म में है, जिसके 9 एपिसोड हैं और ये प्ले एक प्रिजनर इसमें और इस प्ले के अंदर एक प्रिजनर की कहानी को दिखाया गया है, जो कि पूर्व में एक ब्रिटिश आर्मी कैप्टन है, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसके हाथों से एक मर्डर हो जाता है, गलती से, मतलब जानबूझकर नहीं, जिसके लिए उस पर मतलब चार्ज लगता है डेथ का, और उसे डार्टमूर, जो कि वहाँ की सबसे रोस्ट जेल है, वहाँ उसे भेज दिया जाता है। वहाँ पर वो अपनी टर्म काटने के बाद आता है और उसके साथ फिर जो सोसाइटी का बिहेवियर, किस तरीके का बिहेवियर उसको देखने को मिलता है समाज का, वो सारा कुछ इसमें गाल्सवर्दी ने इंटरप्रेट किया है। तो चलिए रीड करते हैं इसकी शॉर्ट समरी। एस्केप 1926, इट इज़ ए ब्रिटिश प्ले इन 9 एपिसोड्स शोइंग द क्रूअलिटी ऑफ सोसाइटी, जिसमें समाज की क्रूअलिटी को दिखाया जाता है। टूवर्ड एन एस्केप्ड प्रिजनर, एस्केप्ड प्रिजनर के प्रति। मैट डिनांट हु कम्स आउट ऑफ प्रिजन, जो कि प्रिजन से बाहर आते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग हिज टर्म, अपना टर्म कंप्लीट करने के बाद। ही वॉज ए फॉर्मर ब्रिटिश आर्मी कैप्टन, जो कि पूर्व में क्या थे, एक ब्रिटिश आर्मी कैप्टन होते हैं। एंड प्रोटेक्टेड अ पुअर प्रोस्टिट्यूट, जो कि एक पुअर प्रोस्टिट्यूट को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एन ओवर परसिस्टेंट प्लेन क्लॉथ पुलिस डिटेक्टिव। ठीक है, ओवर परसिस्टेंट प्लेन क्लॉथ पुलिस डिटेक्टिव से वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि है तो वो पुलिस वाला। मतलब ये एक आयरनी है कि एक पुलिस वाला ही एक जो जिसे गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक की सेफ्टी के लिए, है ना, भेजा जाता है, वही पुलिस वाला सेफ्टी ना करके कुछ और कर रहा है, जिसे डेनांट बचाते हैं। बजाय उनके साथ होता क्या, उल्टा हो जाता है कि उन पर चार्ज लगता है उसकी डेथ का और उन्हें सबसे रोस्ट जेल में भेज दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ से जब वो भाग आते हैं उस जेल से, मतलब अपना काफ़ी टाइम उसमें वो स्पेंड करते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि बस अब बहुत हो गया, वो जब वहाँ से आ जाते हैं, उसके बाद सोसाइटी का क्या बिहेवियर उनके लिए रहता है, वही सब कुछ इसमें इस प्ले के अंदर गाल्सवर्दी ने इंटरप्रेट किया है कि किस तरह की सोसाइटी थी हमारी 1920s में। इन ए स्कफल द डिटेक्टिव डाइज, मतलब मुठभेड़ में, स्कफल का मतलब होता है मुठभेड़। मुठभेड़ में क्या होता है, वो डिटेक्टिव मर जाता है, मारा जाता है। डिनेंट गेट सेंटेंस टू डार्टमूर, और डिनेंट को डार्टमूर भेज दिया जाता है, ये जेल का नाम है, प्रिजन है ना, डार्टमूर प्रिजन। डिनेंट गेट सेंटेंस टू डार्टमूर प्रिजन, और जो डिनेंट है उसे डार्टमूर प्रिजन भेज दिया जाता है फॉर मैनस्लॉटर, मतलब चार्ज लगता है उसका मैनस्लॉटर का। एंड एस्केप फ्रॉम ए वर्क डिटेल। द प्लॉट इज़ अ सीरीज़ ऑफ एपिसोड्स, ये जो प्लॉट है यानी कि इस प्ले की जो स्टोरी है वो एक सीरीज़ में है, जिसमें 9 एपिसोड हैं। वेयर डिनेंट मीट पीपल, वहाँ पर जो डिनेंट हैं वो लोगों से मिलते हैं। हु विल ईदर अबेट और ऑब्स्ट्रक्ट हिज एस्केप, दस बिकमिंग ए स्टडी in class structure and ethos according to Galsworthy interpretation of 1920s British society। ठीक है, तो इस तरीके से जो उसका पूरा जर्नी है इस प्ले में, एस्केप का, एस्केप था नहीं, वो बेचारा बन जाता है तो वो ब्रिटिश आर्मी कैप्टन, उसकी जर्नी को इस प्ले में दिखाया गया है। सो नाउ डिस्कस द की पॉइंट ऑफ द प्ले। यहाँ पर पहला पॉइंट है, द प्ले एस्केप opens with a prostitute looking for the customers in the dash। सो आंसर है आपका हाइड पार्क लंदन, ये लंदन का सीन है, ये लंदन हाइड पार्क का सीन है। नेक्स्ट पॉइंट है, who stop and gives her the prostitute his lighter to light the cigarette। ठीक है, कौन वहाँ पर रुकता है, उस प्रोस्टिट्यूट के पास कौन आके रुकता है और उसे उसकी सिगरेट जलाने के लिए अपना लाइटर देता है। तो ये मिस्टर मैट डिनांट हैं, ये इस प्ले के मेन प्रोटागोनिस्ट हैं, वो उसे अपना लाइटर उसको सिगरेट जलाने के लिए दे देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, हु हिट्स हिज ओन हेड ऑन द रेलिंग, कौन अपना ही सिर रेलिंग में मार लेता है एंड डाइज, और मर जाता है इन एन इंस्टेंट ड्यूरिंग अ वायलेंट स्ट्रगल विद मैट, मैट के साथ जो स्ट्रगल है उसमें वो खुद मर जाता है। तो आंसर है पुलिसमैन। ये जो प्रोस्टिट्यूट को छेड़ रहा होता है वहाँ जो है मैट उसको प्रोटेक्ट करता है और उस मुठभेड़ में इसकी डेथ हो जाती है और इसी की डेथ का चार्ज लगता है इनके ऊपर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैट इज़ अरेस्टेड एंड गिवन। मैट को अरेस्ट कर लिया जाता है और दिया जाता है 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, यानी 5 साल की जेल की सज़ा होती है इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु टेल्स हिज फेलो कन्विक्ट दैट ही वांट टू एस्केप फ्रॉम डार्टमूर प्रिजन। कौन अपने फेलो कन्विक्ट को बताते हैं कि वो एस्केप करना चाहते हैं डार्टमूर प्रिजन से। तो फेलो कन्विक्ट यानी कि वहाँ पर उनकी तरह और भी अपराधी थे, उनमें से किसी एक दो से उनकी दोस्ती हो जाती है मिस्टर मैट की, और वो बताते हैं कि मुझे डार्टमूर प्रिजन से एस्केप करना है। तो आंसर है आपका मिस्टर मैट डेनांट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द फेलो कन्विक्ट गिव मैट व्हेन ही इज़ रेडी टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। उनका जो फेलो कन्विक्ट है वो उनको क्या देता है जब वो वहाँ से रेडी हो जाते हैं एस्केप करने के लिए? अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। वो उनको एक स्लाइस ऑफ ब्रेड देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द 2 प्रिजन वार्डर्स हियर द साउंड ऑफ द फुट स्टेप ऑफ मैट बट इन कन्फ्यूज़न। मतलब 2 वार्डर होते हैं जो उनके फुट स्टेप को सुनते हैं जब ये लोग एस्केप कर रहे होते हैं, बट कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि दे ग्रेब ईच अदर इंस्टेड ऑफ मैट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द लेडी इन द इन गिव मैट। इनके अंदर वहाँ लेडी जो है वो क्या देती है मैट को? तो वो उसको कुछ खाना और कुछ कपड़े देती है, सम फूड एंड सम क्लॉथ। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 9, What help Matt succeed in getting from the lady in the inn? क्या हेल्प उसको मिल जाती है मैट को उस जो सराय की जो वुमेन है उससे उसको बहुत सारी हेल्प मिलती है, जैसे कि वो लेडी उसको देती है सम ऑफ हर हस्बैंड ओल्ड क्लॉथ, है ना, अपने हस्बैंड के ओल्ड पुराने कपड़े उसको देती है, एंड फिशिंग गियर सो दैट ही विल नॉट लुक लाइक एन एस्केप्ड कन्विक्ट। शी गिव्स हिम फ्लास्क ऑफ लिकर एंड लिटिल मनी। ये सारा सामान जो है वो इनकी सराय की जो वुमेन है वो मिस्टर मैट मतलब मैट को देती है, उसको हेल्प करती है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10, हु एडमायर्स मैट करेज एंड रिकॉग्नाइजेज हिम एज द एस्केप्ड कन्विक्ट। कौन उनकी मैट की प्रशंसा करता है उसके करेज की और उसको एक एस्केप्ड कन्विक्ट के रूप में उसको नाम देता है? तो वो एक ओल्ड जेंटलमैन है हु हैड बीन ए मजिस्ट्रेट, जो कभी मजिस्ट्रेट भी था, वो उसे एज ए एस्केप्ड कन्विक्ट के रूप में रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर 11, हु सेज गुड बाय कैप्टन डिनांट, आई होप यू विल हैव ए प्लीजेंट जर्नी स्पेशली एज नो वन सीम्स टू हैव नोटिस आवर लिटिल चैट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, कहता है ये ओल्ड जेंटलमैन कहता है गुड बाय कैप्टन डिनेंट, आई होप यू विल हैव ए प्लीजेंट जर्नी स्पेशली एज सो वन सीम्स टू हैव नोटिस आवर लिटिल चैट। नेक्स्ट है यहाँ पर 12, मैट कम्स अपॉन ए ग्रुप ऑफ 4 पर्सन हु आर ऑन देयर पिकनिक दे आर। ठीक है, जो मैट है वो 4 पर्सन से मिलता है जो कि अपनी मतलब पिकनिक पर आए हुए थे। उनमें से हैं वो लोग, एक तो शॉपकीपर होता है, एक उसकी वाइफ होती है, एक उसकी बहन सिस्टर एंड ए शिप्स कैप्टन, और वहाँ कैप्टनशिप का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज मिस्टर मैट स्टील देयर वे टू बॉवी। ये क्या स्टील करते हैं मिस्टर मैट? तो एक कार ये वहाँ चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, हु सेज आई विल कम इन द कार इफ़ यू आर विद ए लेडी यू विल गेट थ्रू विदाउट बीइंग स्पॉटेड। तो ये एक आदमी कहता है जिसका नाम है फिलिप्स वाइफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट एड्रेस मिस्टर मैट टेल्स द फार्मर मिस्टर ब्राउनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट एड्रेस मिस्टर मैट टेल्स द फार्मर मिस्टर ब्राउनिंग। Matt replies that he is a Captain Matthew. He stay at the inn at Lustley. He says that they have mistaken him as an escaped convict. Next है question number 16. What is the name of the little girl that comes and asks Matt for an autograph? उस लड़की का, उस little girl का क्या नाम है जो मैट के पास आती है और उससे उसका ऑटोग्राफ मांगती है? उस little girl का नाम है एलिजाबेथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वेयर डज मैट गो आफ्टर रनिंग फ्रॉम द फार्म हाउस ऑफ मिस्टर ब्राउनिंग। ठीक है, मैट जो है मिस्टर ब्राउनिंग के फार्म हाउस से भागने के बाद कहाँ चले जाते हैं? मैट
मैट रीचेज ए कॉटेज, एक कॉटेज में पहुंचते हैं मैट, वहाँ पर वो छिप जाते हैं। हाइड्स बिहाइंड द कर्टेन, कर्टेन के पीछे छिप जाते हैं। इट इज़ ए कॉटेज वेयर 2 अनमैरिड सिस्टर मिस ग्रेस एंड मिस डोरा लिव, ये कॉटेज थी 2 अनमैरिड बहनों की जिनका नाम था मिस ग्रेस और मिस डोरा, 2 बहनें यहाँ रहती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हु स्पीक्स अ लाई फॉर द कन्विक्ट व्हेन फार्मर एंड कांस्टेबल इंक्वायर, जब कांस्टेबल और फार्मर इंक्वायरी करने आते हैं मैट के बारे में तो उनसे झूठ बोल दिया जाता है। झूठ कौन बोलता है? मिस डोरा बोलती है, हेल्प करती है वो मिस्टर मैट की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वेयर डज मैट हाइड नेक्स्ट, अब नेक्स्ट मतलब कहाँ छिपते हैं, कहाँ उनका छिपने का प्लेस है, तो यही सारी उनकी जर्नी इस प्ले के अंदर दिखाई। टस इन टू द वेस्ट्री ऑफ द नियर बाय चर्च, विच चर्च के मतलब जो पीछे जगह होती है वहाँ छिप जाते हैं। एंड हाइड बिहाइंड द कैसॉक हैंगिंग अपॉन द पैक, वहाँ चर्च के अंदर छिप जाते हैं वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हु सेज, कौन कहता है दैट कैप्टन डिनांट इज़ द हार्डेस्ट क्वेश्चन इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में वो हार्डेस्ट क्वेश्चन की समान है। नो बडी एवर नोज, यू मे आंसर दिस और दैट बट नो बडी एवर नोज, द मोर यू रीड दोज राइटिंग्स द मोर यू रियलाइज दैट ही वॉज इनकैलकुलेबल, यू सी ही वॉज ए जीनियस, इट मेक इट हार्ड फॉर अस हु ट्राई टू फॉलो हिम। ये कौन बोलता है आपको बताना है। द पार्सन इन द चर्च, ये चर्च में जो पार्सन है वो बोलता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्केप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।